हम लोग कुंवर प्रताप जी के साथियों ने फोन किया कि साहब एक किला खुदरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसके बाद भी हम लोग 40-50 लोग आए और सारे जितने इनके यंत्र थे, JCB थी इनके पास। हमारे यहाँ सबका स्वागत बंधन। हमारे कुंवर प्रताप जी पहले से लगे हैं बेचारे, हमसे पहले 4-5 दिन बेचारे सबसे पहले 2-3 लोग आए। ये लोगों ने मेहनत किया लेकिन वो लोग माने नहीं इस बात। जब हमको पता चला तो हम आए। मैं लंबी बात ये लेना चाहता हूँ कि हमारे साथ हमेशा अन्याय हुआ है और लगभग 10,000 वर्ष हो रहा है। 1000 वर्ष में इतना ज़्यादा न्याय हो चुका है, सारे लोग तो नहीं जानते होंगे, ध्यान नहीं है, तो उधर ले जाना चाहता हूँ। महाराजा बिजली पासी का किला आपने देखा होगा, आज से 4 किलोमीटर पहले है। इनके 12 किले लखनऊ में हैं, 12 किलो में कुछ तो बचे हैं, कुछ को लोगों ने कब्जा किया है, दिल्ली पश्चिम का भी बचाया गया है, अभी है उसमें करीब काफ़ी ज़मीन है। यहाँ वाला बिजनौर वाला उसको कब्जा लोगों ने। तटमंडी में आपने देखा है कितना बचा है, कितना नहीं बचा है। इस तरह गोसाईगंज में आधा किला कब्जे में है। हमारे साथ जो जास्ती हो रही है, यहाँ से शुरू हुई। महाराजा बिजली पासी के किले की खुदाई हो रही थी। 72 में दाऊजी गुप्ता जी, माननीय दाऊजी गुप्ता यहाँ के मेयर थे। अपने समाज के बाबू महावीर प्रसाद जी रेलवे की नौकरी छोड़ के आए थे। पासी मंडल का एक संगठन बनाया, उत्तर प्रदेश पासी जाकिरी मंडल के नाम से। उसके तहत उन्होंने कोशिश की बचाने की, मूर्ति लगाई वहाँ पर उन्होंने 72 में, छोटी मूर्ति, और 4-4 8-8 थाने उस समय लोगों ने चंदा लगा के किया। वो मूर्ति लगा दी, दाऊजी गुप्ता ने उसका वो किया। इसी तरह वीरांगना उदा देवी की मूर्ति वहाँ ज्ञात करके लगा दी गई सिकंदराबाद चौराहे। पुरातत्व विभाग में ये हमारा सिकंदराबाद चौराहे का पार्क है और उनकी जो मूर्तियाँ हैं उसमें रखी म्यूजियम जो कृषि विभाग का है, उदा देवी जी की मूर्ति भी वहाँ रखी। उसी तरह और भी हमारे जो महाराजा लाखन पासी जी का पूरा इतिहास इन्होंने कोशिश की मिटाने की। फिर भी कक्षा 3 के इतिहास में 64-65 में पढ़ाया जाता था। शायद आप लोगों के पास कोई किताब हो, हमने खुद पढ़ा है उसको। पहले लाखन जी के नाम से था, फिर लखनावती हुआ, फिर लखनऊ हुआ, ये नाम बदलते गए। अब प्रयास इनका फिर चल रहा है कुछ करने का। ये लोग अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब विद्वान अधिवक्ता हैं, कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई लोअर में है, इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं इस देश का, सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और सबसे ज़्यादा मान्यता आप लोग की है। आप लोग बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, लोगों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कराते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बचाने का आपको ही पावर है, आप लोग बचा सकते हैं। पहले तो जनता लड़ेगी, इसको जनता नहीं लड़ेगी, फिर आप लोग को लड़ना है। जिस दिन 500,000 अधिवक्ता हाई कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, दुनिया की कोई अदालत है जो कांप नहीं जाएगी। ये ताकत आपके पास है, हमारे पास जनता की ताकत, हम जनता की ताकत से इसको लड़ेंगे। बिजली पासी किले का मैं बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा हजारों साल पुराना इतिहास मिटाने की कोशिश सरकारों ने किया। राजीव गांधी का समय था, वीर बहादुर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किले का अंशुल बेच के LDA से खुदवा रहे थे। यही पोजीशन थी उसकी भी। उस समय माननीय शिवबालक पासी जी तत्कालीन राज मंत्री थे, बाबू मुन्नीलाल जी अध्यक्ष थे। हमारी संस्था है, उसका नाम है पासी मंडल। वो अपनी बेटी की वहाँ से उनको पकड़ के हम लोग 20-25 लड़के लेके गए। उस समय बहुत कम उम्र थी हमारी, और हमने कहा बाबूजी चलिए किला खुदरा है, अब आप घर में आराम करो। खैर बेचारे बुजुर्ग आदमी चले गए और शिवबालक जी से हम लोगों ने नोक झोंक किया। माननीय शिवबालक जी जा रहे थे मद्रास की यात्रा पे, फ्लाइट थी 2 बजे की उनकी। फिर मेरी तो फ्लाइट, हमने कहा जाओ आप, इतिहास तो मिट ही जाएगा पासियों का, आप लोग मंत्री बन के ऐश करो। तो मंत्री जी को लगा ठेस, उन्होंने यात्रा कैंसिल की।
ये महान कार्य किया उन्होंने। और उन्होंने यात्रा कैंसिल करके तुरंत वीर बहादुर सिंह और राजीव गांधी जी से कहा, अगर किला नहीं खुदेगा मेरा रिजाइन सांसद में अगर रुका नहीं किला खुदना तो मैं रिजाइन दे दूँ। उनकी मेहनत का कारण है कि आज महाराजा बिजली पासी का किला, उसके बाद भी जितना बचा है उसका एरिया है 100 एकड़, 150 बीघे, 160 बीघे जमीन थी उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद वो तो बच गया। बारी बारी वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते रहे, नीति तिवारी जी, सारे मुख्यमंत्री जितने हुए उत्तर प्रदेश में, सारे मुख्यमंत्री हर कार्यक्रम में वहाँ पर जो करता, कभी श्रीपाल वर्मा जी, कभी हम करते, कभी कोई करता, कोई न कोई चीफ गेस्ट बन गया। मायावती जी आई चीफ मिनिस्टर बन के, उन्होंने एक प्रयास फिर खोदने का किया। आज वीडियो में देख रहा हूँ, उसमें आया है, लोगों ने शिकायत की कि आर के चौधरी ने डाला है कि मैंने वो किला बचाया है, उन्होंने किले के एवरेज में दे दिया है 100 बीघा जमीन। मायावती को जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी है वो। समाज एक दिन पूछेगा। किले के सामने काशीराम मनोहर पार्क बना दिया इन्होंने, जो हमारी झील है। इसमें देखिए वीडियो आपके पास है, कुंवर प्रताप सिंह के पास वीडियो में डाला है, पूरा किला उन्होंने डाला है, पूरी झील दिखाई। वो हमारी 150 बीघे जमीन, उसमें 100 बीघे ने मायावती कब्जा कर लिया। हम लोगों ने जब आंदोलन किया, किले का बुर्ज खुद रहा था, तो मायावती ने लाठी से पिटवाया हम लोगों को और रास्ता लगाने का भी प्रयास किया। रात में 6 ट्रक पीएससी हमारे घर में डाल दिया। ये हमारी पत्नी बैठी है, इन्होंने कहा आप नहीं जाओगे, हम देखेंगे कौन आया है। देखा जाएगा तो 6 ट्रक पीएससी हमारे घर में लगी थी हमको गिरफ्तार करने की। रात में मैं कैसे निकल गया, फिर हमने कोशिश की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको लिखा, तो हाईएस्ट कार्पस हुआ मायावती के ऊपर। मायावती ने फिर जवाब दिया कि हम उनकी सुरक्षा में हमने किया, तब जाके वो हमारा किला बचा। नहीं, वो भी बुर्ज खुदवा दी, इतिहास वाला जो बुर्ज था वो खोद रही थी, वो आधा खुद गया है, कटा हुआ, आप भी आज भी देख सकते हो। उसके बाद वो हिस्सा, पूरा हिस्सा जो 100 बीघा जमीन थी, इन्होंने कब्जा करके 1865 के रिकॉर्ड सारे तब हमारे उसमें दर्ज हैं अभिलेखों में। और 1865 के बाद मायावती ने सारे शिकायत कराए और पूरी जमीन पे कब्जा करके अपनी मूर्ति लगाई, डॉक्टर अम्बेडकर की लगाई, काशीराम की लगाई, लेकिन ना तो बिजली पासी की लगाई, ना लाखन, किसी भी राजा की मूर्ति उसके अंदर नहीं है। ये आपके साथ अन्याय और जाति वही फिर आज सरकार कर रही है। वही एलडीए विभाग है जो इस किले को भी सुरक्षित नहीं रहना चाहता। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का पूरा कब्जा है, खंबे लगे, आप सब ने देखा होगा, इस जमीन पे पूरी पे खंबा है। ये रोड भी नहीं था, ये रोड जिसपे लोग चल रहे हैं, इसमें 1913 में, 2013 में दो FIR दर्ज है। ये उस राम सुमेर जी के पास, वकील साहब पास, सुमेर चंद जी के पास है, आप उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। 2 FIR हुई, वो FIR के खिलाफ सुशीला स्वरूप जी ने धरना दिया, इस रोड को बनवा दिया। ये रोड वहाँ तक है, उसके बाद भी नहीं। लेकिन आज मैं बात कहता नहीं, ले हमारी धरोहर जा रही, दर्द है हमको। लोग कहेंगे अपने लोगों की आप खिलाफत। हम लोग कुंवर प्रताप जी के साथियों ने फोन किया कि साहब एक किला खुद रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसके बाद भी हम लोग 40-50 लोग आए और सारे जितने इनके यंत्र थे, JCB थी इनके पास, डंपर था इनके पास, पानी की टंकी थी इनके पास, बुलडोजर था इनके पास, सारे मिल के और फिर आ गया। तहसील से उनको बुलाए, यहाँ पे नायब तहसीलदार आए, वो आए कानून को, उन्होंने कहा काम बंद कर दिए जब तक फैसला नहीं हो जाता काम। आप सोचिए कितने घन मीटर इन्होंने मिट्टी खोदी है। इस किले का पोर्शन जो यहाँ तक है, इसके बाद की परमिशन पुरातत्व विभाग ने दी है कि जो पुरातत्व में जो हिस्सा है उसके बाद से आप रोड बनाएंगे। तो ये को चाहिए जमीन एक्वायर करें, खाली पड़ी है, आप बना दो 500 मीटर रोड चौड़ा, हमको कोई दर्द नहीं है। लेकिन ये हमारा इतिहास है, ये हमारा पूजनीय स्तर है, इसके लिए हम जान दे देंगे, पूरा देश लड़ेगा इसके ऊपर और सरकार की ईंट सीट बजाएगा देश, हमारा पूरा पार्टी समाज। कोई माइक रालिस को रोक नहीं सकता है हमको, हमसे हमारे इतिहास को मिटाने के लिए बहुत लोग आए, मिटाने की कोशिश की हजारों वर्ष में, अब तक पासी नहीं मिटा, अब कौन मिटा पाएगा। अब तो बहुत पढ़े लिखे अधिवक्ता हो गए, जज हो गए, नेता हो गए। अभी हमने बात किया, फिर मानी कौशल किशोर जी के शाम को गए हम लोग, कौशल किशोर जी से कहा कि भैया किला खुद रहा है। उसमें सिमोई चंद थे, सुशील नहीं, आपके डॉक्टर पंकज कुमार रावत, संजय रावत, गौरी, 5-6 लोग गए। रात में भैया से बात की, ठीक है उसका समय लो, पुरातत्व डायरेक्टर का समय लिया गया। पहले 12 बजे दिन में दिया, फिर 4 बजे दिया, हम लोग 4 बजे मिले। दूसरे दिन यहाँ उसकी मीटिंग की, उसने कहा NOC हमसे गुमराह करके
ये अधिकारी है गुमराह हो जाते हैं। आइए, ये इतने बेईमान अधिकारी हैं, चाहे एलडीए के हो चाहे पुरातत्व के हो, ये गुमराह कैसे हो गए? ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। 3 महीने तक रोड बनता रहा है लॉकडाउन में, और उसके बाद इनको कहते हैं कि हमको गुमराह हो गए। 3 महीने के अंदर खुदवा के बगवा दिया। जब हमारे लोगों ने देखा तो उसको रुक करने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे सारे लोग आए, एनओसी रद्द की पुरातत्व विभाग ने। अब एलडीए ने कह रहा है कि हमने 8 करोड़ रुपया इस पे सैंक्शन किया है, और ये रोड एलडीए का है, प्रधानमंत्री सड़क योजना। यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क योजना तक, और इधर पीछे से भी एक रोड गया है, सिंगल रोड गया है। फिर इस रोड की क्या जरूरत इनको पड़ गई? इसलिए इन्होंने ऐसा किया। यहाँ पे बेईमान लोग बिल्डर्स है, ये कॉलोनी बनाया इन्होंने, इसके बाद वाले बिल्डर्स हैं, इनको फायदा देने के लिए इन्होंने इसका प्रस्ताव किया, और इसको प्रस्ताव करके एनओसी बना के दे दिया, और ठेकेदार बना रहा है इसको। यहाँ आपकी जरूरत है, आप नहीं लड़ोगे, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पूरे देश के लोग तैयार हैं। ये भाई साहब खड़े हैं, कुंवर प्रताप जी ने पूरे देश को दिखाया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे डाला है, और जितने लोगों ने देखा है सारे लोग कह रहे हैं भाई साहब आंदोलन शुरू करिए। बम्बई से, कलकत्ता से, मद्रास से, उड़ीसा से, जहाँ जहाँ पासी समाज का बेटा रहता है, उसने कहा हम 100 लाएंगे, कोई 10 लाएगा, कोई 50 लाएगा, ये आप आंदोलन शुरू करिए। अभी आंदोलन की जरूरत है। फिर क्या हुआ, सांसद जी से बात हुई, उन्होंने कहा डेलीगेशन मिला जाए। हमने 13 विधायकों की सहमति ली है कल तक, 5 सांसदों की सहमति मिल चुकी है हमको। आपके कमलेश पासवान जी से बात नहीं हुई है। 5 सांसद में जयप्रकाश जी हैं, कौशल किशोर जी हैं, बीपी सरोज साहब हैं, मछली शहर से हैं, आपके उपेंद्र सिंह रावत बाराबंकी से हैं, उनकी भी सहमति है, और एक अशोक रावत सीतापुर मिश्र से, अशोक कुमार रावत जी का भी परमिशन कर मिल गया। तो 5 सांसद और 13 विधायक, ये लोग, मुख्यमंत्री को वहाँ लेटर पड़ गया है, 1-2 दिन में समय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं इस प्रकरण में, ये रुकवाते हैं या हमको कोई रास्ता बताते हैं, वरना इसके बाद हमारी आंदोलन की तैयारी होगी, जिसमें आप सबकी तैयारी। आंदोलन किसी भी प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल कोई भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हमारे पूजनीय स्थल को अगर हटाया गया, उसको हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपसे अधिवक्ता साथियों से, हमारे आप छोटे भाई हैं, बड़े भी आ जाएंगे, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन और विनती प्रार्थना है, अगर आप चाहते हो इस देश में हमारी धरोहर, हमारा सम्मान, ये पासी समाज की लाज, इज्जत, सम्मान, आन बान शान सब कुछ है, इसी के सहारे हम कहते हैं कि हम दुनिया में राजा बने। जिसके राजा नागेश्वर महाराज, उनकी हम सब संतानें हैं। जिसमें आपको मैंने बहुत पहले बताया कि तमाम हमारे स्टेट रहे हैं, तमाम जगहों के हम राजा रहे हैं। आज हमारी कमजोरी का फायदा सरकारें उठा रही हैं। ये आप लोग खड़े हो जाओगे तो ये फायदा नहीं, जैसे महाराजा बिजली पासी का किला संरक्षित हुआ, और दूसरी लड़ाई हम वो भी लड़ना चाहते हैं। जो जमीन हमारी गई है 100 बीघा मायावती जी ने कब्जा किया है, इसको भी आप लोगों के सारे में खाली कराना आप लोगों का कर्तव्य है। इन्हीं बातों के साथ पुनः आह्वान करता हूं आपका कि इस आंदोलन में पूरा देश का पासी समाज, आप लोग आश्वासन देंगे कि पूरे देश के लोग इसमें इकट्ठा होकर के ईट से ईट आपको बचाना है, और सरकार हमारे साथ अगर जाति करेगी तो आगे वाले चुनाव में उसका परिणाम आप खुद ही सब लोग देखेंगे क्या होगा। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। अभी तो हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे काम को आगे बढ़ा दे। ये रोड बंद कराए, इस रोड में मिट्टी जितनी गई है वो मिट्टी वापस कराई जाए, और इस किले को संरक्षित किया जाए, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जाए। दीवार बनाते हैं या कैसे इसको बनाते हैं, ये काम सरकार का है, हमारा नहीं। जब सरकार हमको जवाब देगी तब हम अपना कलेक्शन करेंगे, चंदे से फिर दीवार बनाई जाएगी। लेकिन ये बन के रहेगा, इसको अब माई के लाल कोई धरती पर रोक नहीं सकता। और जो बेईमान बिल्डर्स हैं, इनको कान खोल के सुन ले। पासी समाज उनको जिस तरह बताएगा, उनकी औकात आ जाएगी जो पैसा देने की सोच रहे हैं कि हम ये किला ले लेंगे, तो ये उनका सपना है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। साथी, हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी है और तमाम साथी आने वाले हैं, और सबका मैं अभिनंदन मंदन स्वागत करता हूँ। और पुनः निवेदन के साथ, ये लड़ाई लंबी है, सरकार मान जाती है तो मान जाती है, नहीं तो इसको हमको लंबा लड़ना है, वरना आपका सब कुछ चला जाएगा। हम कहते रह जाएंगे हम राजा हैं, राजा हैं, राजा हैं।
जिसका कोई मतलब, जिसका कोई इतिहास जिस कौम का नहीं होता, वो कौम दुनिया में जिंदा नहीं रहती। जिस कौम का इतिहास है वो कौम इस देश में जिंदा रहेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आप लोगों ने कीमती समय दिया, हमको बुलाया, आपने हमारा सम्मान किया, आपके बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत, जय पाकिस्तान।